मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष कहते हैं कि एक बार किसी के पास शाहूकार था, बहुत बड़ा सेठ था। उसके पास नाव थी। उसने किसी पेंटर को बुलाया कि इसको पेंट करना है, मेरी नाव को। वो आ गया पेंट करने के लिए, और मालिक ने उसका जो भी रेट था, जो भी काम का बनता था, वो उतने पैसे उसको दे दिए कि इसका पेंट कर देना है। उस पेंटर ने पूरा पेंट किया, लेकिन नज़र पड़ गई कि इस नाव में थोड़ा सा सुराख भी है, होल था, दिखा, नज़र आया। उसने उसको भी प्रयास किया, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। कहते हैं कि घर में चला गया। दूसरे दिन वो सेठ आया, उसके घर में चला गया, बहुत सी धन दौलत लेके। तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वही पेंटर निकला। पूछा उस सेठ को कि महाराज कैसे? उसने कहा कि मैं आपको बहुत सा धन देना चाहता हूँ। आगे से पेंटर कहने लगा कि मैं जो मेरा काम था उस हिसाब से मेरे को तो आपने पैसे दे दिए। आप कौन से पैसे दे रहे हो? जितना मैंने काम किया था उतने तो पैसे आपने मेरे को दे दिए। आगे से वो सेठ कहने लगा कि आपका विवेक जागृत हुआ। जो नाव थी उसमें होल था, आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन मैं काम में चला गया। वो कहना मैं आपको भूल गया। लेकिन जब मैं वापस आया अपने काम से, तो देखा मेरे दोनों बच्चे उस नाव में सवार थे। वो नदी में चले गए थे, उसको वो एंजॉय कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। जब मैंने वापस आके देखा कि वो नदी में है, मेरी रूह काम की। लेकिन जब मेरे को पता चला, जब मैंने देखा, वो होल भी आपने बंद कर दिया था, सुराख बंद कर दिया था। आपके कारण मेरे बच्चों की जान बच गई है, इसलिए मैं आपको इनाम दे रहा हूँ। तो जब हम कोई ईमानदारी से काम करते हैं, विवेक से काम करते हैं, तो हमें इसी प्रकार से, चाहे दुनियावी बातें हों, और मालिक भी हम मेरे ऊपर खुश होता है जब हम नेकी का काम करेंगे, किसी का भलाई का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे को दुख देना, दूसरों को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। ध्या धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी ध्या न छोड़िए, जब तक लगे घट में प्राण। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।